नमस्कार। आज हम आपसे जो कहने वाले हैं उसे दो कानों से नहीं, एक दिल से समझने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी की चुनौतियों से ना भागने की कोशिश बिल्कुल ना करो, और ना ही वो लाइन कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, ईश्वर की इच्छा है, ऐसे बहानों का प्रयोग किया करो। तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए और एफओवी सेंस पर श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले एपिसोड में कहा, गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बस यूं समझ लीजिए कि अंधकार से आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और आपकी जिंदगी में आशा है और सुख है। बस समझने की कोशिश करें। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। और असल में ये उपदेशों का जो संकलन है, ये प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अब अर्जुन कई सवाल करते हैं और सारे सवालों के जवाब मुस्कुराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण उनको देते हैं। और मैं यहां पर जब अर्जुन की बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आंखें बंद करके आप अपने आप को अर्जुन की जगह पर रख कर देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी भी किसी कुरुक्षेत्र के कम नहीं है। बस सवाल करना सीखें और सही प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में भी समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसको लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने मन को, अपने आत्मा को अगर आप शांत कर सकें तो आने वाली मंजिल उतनी प्रॉब्लमेटिक आपको नजर नहीं आएगी। द जर्नी ऑफ लाइफ इज नॉट सो डिफिकल्ट, काफी आसान है। बस समझने की कोशिश करें। एपिसोड 2 प्रथम अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि युद्ध भूमि में खड़ी पांडवों की सेना संख्या में कम होते हुए भी दूसरों को प्रभावित कर रही थी। पांडवों के पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान हो उसका तो दूसरों पर काफी गहरा असर पड़ता है। कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना में कुल 7 अक्षौहिणी थी। अब इस संख्या को मैं समझाने की कोशिश करूं। एक अक्षौहिणी सेना में 29,870 रथ, 29,870 हाथी, 35,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। फिर भी दुर्योधन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बड़ी गंभीर वचनों से बोला कि आचार्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस खरी बड़ी सेना को तो जरा देखें। हम इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में बहुत जल्द आपको एक निर्णय लेना चाहिए। अत्र शूर महेश्वस भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराट सच्च द्रुपद सच्च महारथ। गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताते हुए गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर अर्थात राजा विराट और महारथी राजा द्रुपद, दुष्ट केतु, चेकितान तथा बलवान कशिराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या में काफी निपुण है दविज श्रेष्ठ। जिस तरह पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, वैसे ही हमारे सेना में भी एक से एक बढ़कर महारथी हैं, बल्कि देखा जाए तो उनसे अधिक महारथी हैं। परंतु राजनीति कहती है कि शत्रु पक्ष को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य,
अश्वत्थामा जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। हमारी सेना में विकर्ण और भूरिश्रवा और धर्मात्मा और शूरवीर भी हैं। इसलिए हमारे लिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त भी जयद्रथ, शैल्य जैसे कई शूरवीर हैं जो मेरी भलाई के लिए, मेरे पक्ष से लड़ने के लिए अपने जान की इच्छा त्याग कर यहां पर आए हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर दुर्योधन के मन में भय होने से अपनी सेना के बारे में विचार आता है कि हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष रखते हैं। वे भले ही कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन में तो पांडवों का भला ही चाहते हैं। अब ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है? शायद नहीं हो सकती है। पांडवों की सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन जो है वो अकेले ही समर्थ और पूर्ण है। यहां पर एक विशेष बात देखने को मिलती है कि अधर्म और अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन के हृदय में काफी डर और भय बैठा हुआ था और वो अपनी विशाल सेना को भी कमजोर मानने लगा था। अनुयायी, पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यही तो संसार का नियम है। वही दूसरी ओर अर्जुन के भीतर धर्म और न्याय है, इसीलिए वो इस युद्ध को लेकर भयभीत नहीं है। उसने नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि केवल भगवान पर थी, जबकि दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय हमेशा बलवान होता है, और जो सांसारिक और भौतिक साधनों को महत्व देता है, ऐसे इंसान का हृदय हमेशा कमजोर होता है। अब युयुत्सु भी तो कौरव था, लेकिन उसने सदा धर्म का पक्ष लिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय उसने कौरवों का विरोध किया था और महाभारत के युद्ध में धर्म का साथ देते हुए पांडवों के पक्ष में युद्ध किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और समाज के लिए एक नया आदर्श स्थापित किया। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल FOV सेंस पर सब्सक्राइब जरूर करें।